हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा और उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज आ रहे हैं। तो दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो दैट इज़ मोर रिलेटेड टू जावा। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता था जब भी कोई वर्किंग प्रोफेशनल किसी इंटरव्यू को देने जाता था या उसका सीवी बनाना है उसको, ठीक है। तो होता क्या था कि जब भी वो किसी कॉर्पोरेट में काम करता है तो हमेशा जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो थोड़ा सा कॉमन टेक्नोलॉजीज़ या वो फ्रिक्वेंटली स्विच करता रहता है। तो जब वो सीवी अपना बनाता है तो सीवी में भी वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को वो मेंशन कर देता है। जब वो सारी टेक्नोलॉजीज़ उसमें मैसअप हो जाती हैं उसके सीवी में, तो एक जो रिक्रूटर होता है या जो कंपनीज होती है उनको ये बहुत प्रॉब्लमेटिक या उनको फेस करना पड़ता है कि वो सही कैंडिडेट को कैसे ढूंढें, क्योंकि उसमें फ्रंट एंड भी लिखा है, बैक एंड भी लिखा है, PL/SQL भी लिखा है, टेस्टिंग भी लिखा है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी लिखा है। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को लेके थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को मैंने मेंशन किया है। तो आजकल जैसे जितने भी कंपनीज में जो पोजीशन चल रही है, इधर दे आर लुकिंग ए जावा डेवलपर, जावा बैक एंड, ठीक है, जावा लीड की रिक्वायरमेंट्स है, फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, जावा फुल स्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जो मोबाइल ऐप्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, PL/SQL डेवलपर या डेटाबेस डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, टेस्टिंग जिसमें मैनुअल और ऑटोमेशन होता है उसका रिक्वायरमेंट है, और सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो जितने भी प्रोफाइल्स हैं, बेसिकली जितने भी जॉब रोल्स हैं, वो कहीं ना कहीं जावा से ही रिलेटेड हैं। एंड अगर कोई बंदा जावा टेक्नोलॉजी पे किसी कॉर्पोरेट पे काम किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एक ही चीज़ पे स्टक अप होगा। कहीं ना कहीं उसने एज ए जावा लीड भी काम किया हो सकता है, जावा डेवलपर भी थोड़ा सा किया हो सकता है, फुल स्टैक में भी उसका थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो, डेटाबेस साइड पे भी काम किया हो उसने, एंड्रॉयड या एप्स वाले किसी प्रोजेक्ट में भी काम किया हो। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो जैसे सीवी बनाएगा अपना या उसमें ये चीज़ सारी चीज़ें लिखेगा, ठीक है, तो वो उसको वो सारी चीज़ों को जस्टिफाई करना एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो बहुत बड़ा टफ हो जाएगा। इवन उसका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसके नंबर्स ऑफ कॉल्स तो बहुत आएंगे, बट उनको क्रैक करना उसको बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो मेरा जो राइट साइड में जो मैंने डिफाइन किया है कि अगर आपका ये सारी चीज़ों पे आप कहीं 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 पे थोड़ा बहुत भी आपका एक्सपर्टीज़ है तो आप अपना मल्टीपल सीवी का एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो जो सीवी आप बनाएंगे उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक ही स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं, बट अगर उसका प्रोफाइल का जो सीवी का समरी होता है उसमें एक ही टेक्नोलॉजीज को लिखना है। तो सपोज इफ़ यू आर गुड इन जावा, ठीक है, लीड का, ठीक है, जावा डेवलपर का, J2EE, ठीक है, हाइपरनेट, सर्वलेट, स्प्रिंग, आपको कहीं ना कहीं कोर और जावा, एडवांस जावा, आपको इन्हीं टेक्निकल स्किल्स के साथ में आपको अपना सीवी को करना है। यू नेवर मेंशन एनी ऑफ द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, यू नेवर मेंशन एनी PL/SQL और एनी अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज अगर वो आप उसको मेंशन करेंगे तो वो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और हो सकता है कि आपको किसी रिक्वायरमेंट कोई फ्रंट एंड की है या कोई सपोज PL/SQL की, और वहाँ पे आपका वो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए और जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो वो क्रैक भी ना करना पड़े, आपको भी डिसअपॉइंटेड में फेस करना पड़े और कंपनीज को भी अननेसरी का उसका भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो आपका अगर कोर कंपिटेंसी जावा में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना सीवी जो बनाएं उसमें जो भी है, जैसे आपका कोई भी सीवी होगा, आने वाले समय में मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सीवी आपको कैसे बनाना चाहिए सो दैट वो सही मैसेज दें और सही सिलेक्शन हो आपका। तो उसमें सीवी में जैसे समरी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये है कि अगर इफ़ यू आर गुड इन जावा, आप उस चीज़ को फोकस करें। आपको कहीं लगता है कि ठीक है आपका जावा बैकएंड भी है, बट इसके साथ साथ आपको फ्रंट एंड का ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, लाइक यू आर गुड इन ऑलमोस्ट 70 to 80% इन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़। तो आप अपने सीवी में जो भी टेक्नोलॉजीज मेंशन करें, जिसमें React.js है या एंगुलर है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, HTML है, CSS है, तो आप इनको ज़्यादा लिखें। इवन प्रोजेक्ट का भी डिस्क्रिप्शन है या प्रोजेक्ट में भी जो भी है वो रिलेटेड टू फ्रंट एंड होना चाहिए, उसमें फिर बैक एंड को आप मैसअप मत करो, बिकॉज इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, इन दोनों के इंटरव्यूज अलग अलग तरीके के होंगे, क्वेरीज अलग अलग तरीके के होंगे, आपको प्रिपरेशन भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कि आप दोनों का पोजीशन आए और आप क्रैक कर पाएँ। और अगर आपको लगता है लाइक सपोज इफ़ यू हैव ए वेरी रिच एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको
दोनों की में बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसी है। इफ़ यू हैव ए मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 12 ईयर्स एक्सपीरियंस, देन यू कैन गो फॉर ए जावा फुल स्टैक डेवलपर। सो फुल स्टैक डेवलपर की जो डेफिनेशन होती है वो दोस्तों यही होती है कि जहाँ पे इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपको जो भी आपके फ्रंट एंड के जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या उसके जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका कोर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जावा या जैसे डॉट नेट है या पाइथन है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप फुल स्टैक में जा सकते हैं, बट फुल स्टैक में आप तभी जाएं जब आपका आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आपने 5-6 साल एज ए फुल स्टैक काम किया हो, क्योंकि ये अभी नया ही टर्म है। ऑलमोस्ट 2 साल से ही इस तरीके की रिक्वायरमेंट आने लगी है। फेसबुक ने जिस तरीके से फ्रंट एंड पे हायर किए थे और वो फुल स्टैक का एक डेफिनेशन दिया था, ठीक है, तो उसके बाद से अभी जो भी कंपनीज है वो फुल स्टैक की डेवलप करती हैं। अगर किसी ने जैसे सपोज इसी टेक जावा पे ही रहा है, बट उसका जो मेजर एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं मोबाइल ऐप्स और एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग को लेके काम, मेरा इस वीडियो का पर्पज ही ये है कि जो मैसअप चल रहा है उस मैसअप को मैं थोड़ा सा सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर गुड इन गेम्स प्रोग्रामिंग और लाइक मोबाइल प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में भी जावा का काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हो जाता है, तो आपने अगर लगता है आपको 70 to 80% आपका है, तो आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के जो भी स्किल्स हैं आप उसको मेंशन करो। यू नेवर एवर मेंशन एनी ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि अगर आप वो मेंशन करेंगे तो फिर से मैं बोलूँगा कि आपको आपका सिलेक्शन नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपका उस कंपनी में आप ब्लॉक हो जाएंगे ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने का जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। और आपको भी, क्योंकि आप उसमें अननेसेसरी अपना टाइम बर्बाद करेंगे, जब इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं आएंगे, आप उसको गूगल करेंगे, उसको सर्च करेंगे, तो वो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड कंपनी टाइम एज वेल। अगर आपका सिमिलरली जावा से रिलेटेड आपका PL/SQL डेवलपर या डेटाबेस डेवलपर है, जिसमें मैंगो DB, NoSQL, SQL सर्वर, ओरेकल, इसके अंदर भी काफ़ी है, तो मैं आने वाले समय में कुछ और कोर में और काफ़ी डीप में घुसूँगा, जहाँ पे मैं डेटाबेस साइड में भी आपको बताऊँगा कि कैसा CV आपको बनाना है। बिकॉज मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश होगा कि आप थोड़ा सा मैसअप मत करो, अपने आप को ऑलराउंडर शोकेस करने की कोशिश मत करो। बिकॉज कंपनीज को जो चाहिए वो आपको मास्टर चाहिए एक ही टेक्नोलॉजीज में, या उनका अगर रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि उनको ऐसा बंदा चाहिए जो मल्टीपल स्किल सेट में है, तो उसके लिए, बट उनके लिए आपको अपने अलग अलग तरीके के CV बनाने पड़ेंगे। मीन्स आपको अगर उनका, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपका एक ही CV सब जगह चलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 या 3 CV आप बना सकते हो, और उसको जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है। बट उसमें भी फिर प्रॉब्लम फेस आता है कि आपको लगता है कि नौकरी में या मैं लिंक्डइन में अगर मैं मल्टीपल प्रोफाइल अपलोड करूँगा तो वो दिक्कत होगा। तो उसमें भी मेरा सजेशन आपको ये होगा कि ठीक है, फोकस करो। मेरे ख्याल से दो नाव में सवार होना कभी अच्छा रहता ही नहीं है, ठीक है। कोशिश करो कि आपका जिसमें अच्छा कॉम्पिटेंसी है, जिसमें आपकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है, आप उसी पे जाओ। और अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि ठीक है आपके 2 स्किल सेट हैं, तो एक को आप शोकेस करो, और एक को जब आपके पास सपोज कॉल्स आते हैं या इंटरव्यू कॉल आते हैं, तो उनको अपने अपडेटेड CV करके जो भी उसका रिलीवेंट है, जैसे आपको लगता है कि नहीं ये मेरा फुल स्टैक में चल जाएगा या ये मेरा बैकएंड में चल जाएगा, तो उस तरीके से उसको CV शेयर करो। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सिमिलरली जैसे टेस्टिंग में भी है, उसमें आजकल जैसे मैनुअल टेस्टिंग की अलग रिक्वायरमेंट आती है, सिलेनियम की अलग आती है। तो कोई अगर जावा के बंदे ने अगर कहीं ना कहीं 2 साल या 1 साल किसी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग का काम किया है, एंड अगर वो अब उस CV में दिखा रहा है, तो फिर से वो थोड़ा सा निगेटिव जाएगा। अगर फिर से एप्लीकेशन सपोर्ट L1 L2 सपोर्ट होगा, ड्यू टू एनी चांस वो डेवलपमेंट में था, बट उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया जहाँ पर उसने L2 सपोर्ट का काम किया, तो फिर से अगर वो दिखाएगा तो थोड़ा सा, तो मैं फिर से कहूँगा कि जिसमें आप जाना चाहते हो, जो स्किल सेट में जाना चाहते हो, आप अपना CV उस तरीके से बनाएं और उसको शोकेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब, ओके, एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट आने वाले समय में मैं कुछ इस तरीके के और अच्छे वीडियोस बनाऊं, एंड उसमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स या जो इशूज़ हैं या जो कंसर्न्स हैं, आपको मैं एक उसमें सजेशन दे पाऊँ जो आपके लिए रियली हेल्पफुल रहें। मैं आने वाले समय में कुछ फ्रेशर्स को भी मैं कुछ मोटिवेशनल और स्किल रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा कि वो कैसे टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ करें। बिकॉज आज की डेट में फिर से मैं कहूँगा कि जॉब के प्रोस्पेक्ट बहुत हैं, जॉब का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। द ओनली थिंग जो हमें फोकस करना है, दैट इज़ ए स्किल डेवलपमेंट। तो जितना हम अपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव भी एक राइट डायरेक्शन में करेंगे,
तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू ऑन ए मल्टीपल एरियाज़ और मल्टीपल हिट्स को आप अगर अचीव करने का कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो जाता। तो फोकस करो, एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है, एंड उसको उस पर 100% देने का ट्राई करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।